सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं हूं आकाश। आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के जो गेस पेपर है उसके बारे में हम सभी देखेंगे तथा बात करेंगे कि कैसा प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में संभावित है और आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपका सब्जेक्टिव का टोटल 50 मार्क्स का जो है वो गेस पेपर तैयार किया है और इससे संभावित है कि आपके एग्ज़ाम में जो है वह 50 to 60% जो है एग्ज़ाम में आपके प्रश्न जरूर रहेंगे। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर जो है खंड क में 13 अंक का जो है आपका आपके एग्ज़ाम में जो है गद्यांश रहता है, उस गद्यांश को देख लेंगे। 2 गद्यांश मैंने दिया है, 2 गद्यांश आपके एग्ज़ाम में भी रहता है। एक रहता है 7 नंबर का और दूसरा गद्यांश रहता है 6 मार्क्स का। एक गद्यांश 7 नंबर का जो रहता है उसमें आपका एक पद में पूर्ण वाक्य में और एक शीर्षक लिखना रहता है, और दूसरा जो 6 अंक का जो गद्यांश रहता है उसमें सिर्फ एक पद में उत्तर लिखना रहता है और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना रहता है। तो देखिए यहाँ पर 2 गद्यांश है। पहला गद्यांश है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पदेन उत्तर भी दिया गया हुआ है। उसके बाद में पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसके लिए 2 मार्क्स मिलते हैं और इसमें 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है तो 4 मार्क्स मिलता है, और शीर्षक देने पर 1 मार्क्स मिलता है आपको। ठीक है, ध्यान रहे कि एक पद वाला प्रश्न का उत्तर जो है वो एक पद में ही देंगे ताकि आपका जो है मार्क्स ना कटे और अच्छा नंबर मिले। उसके बाद हमारा दूसरा गद्यांश है। दूसरे गद्यांश को भी देखिए आप सभी, तो इसके ऊपर दाहिने साइड में इसका प्रश्न उत्तर है। ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप सभी। यहाँ से इसका एक पद वाला उत्तर है देना है और जिसमें 2 प्रश्न हैं, और दूसरा जो है इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर देना है जिसमें 4 मार्क्स का ये आपका है। उसके बाद में पत्र लेखन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 पत्र लिखना होता है और प्रत्येक के लिए 4 मार्क्स मिलता है। तो 3 पत्र यहाँ पर मैंने आपका गेस किया है। पहला है अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है, और दूसरा है अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। तीसरा है अपने परिवार के साथ की गई यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। ठीक, यहाँ पर 3 पत्र है और इसमें से 2 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में रहेंगे और प्रत्येक के लिए 4 मार्क्स आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम में अनुच्छेद लेखन आता है। अनुच्छेद लिखना रहता है, 7 अंकों का रहता है और 7 वाक्यों में ये देना रहता है, जिसमें से 5 जो है आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने आपको गेस किया है दीपोत्सव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष जो है पूछा जा सकता है। आप सभी इसको देख लेंगे। दीपोत्सव पर, वर्षा ऋतु पर, हिमालय पर, अनुशासन पर और अस्माकम विद्यालय पर। तो ये जो 5 हमने गेस किया है अनुच्छेद, इसको आप सभी ध्यानपूर्वक देख लेंगे और पढ़ लेंगे। आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में जो है ये अनुच्छेद जो है वो संभावित है। उसके बाद अनुवाद लेखन रहता है आपके एग्ज़ाम में, अनुवाद बनाना रहता है। ये 6 अंक का होता है और इसमें 12 दिए रहते हैं, 12 में से 6 बनाना रहता है। जैसे इसमें पहला है वह सांप से डरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप सभी रट लेंगे, बना लेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। उसके बाद है अशोक प्रतापी राजा था, गांव के चारों ओर वृक्ष है, वह गांव से आता है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, गंगा हिमालय से निकलती है, गरीबों को अन्न दो, परोपकार पुण्य के लिए होता है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, बिहार की राजधानी पटना है, और मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो इन सभी अनुवादों को आप सभी देख लेंगे और इसको बना लेंगे, रट ही लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में आपके पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 16 मार्क्स का रहता है, 8 प्रश्नों का जवाब देना रहता है। तो इसमें पहला प्रश्न संभावित है आपका मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है उपनिषद में किसका वर्णन है। तीसरा प्रश्न है हमारी मातृभूमि कैसी है, भारत महिमा पाठ से ली गई है। और घ में है भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। 5वां प्रश्न है नीति श्लोक पाठ के अनुसार पंडित किसे कहा गया है। उसके बाद में 6ठा प्रश्न है आपका अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। और 7वां प्रश्न है किस कारण से मंदाकिनी का जल कुलसित हो गया है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। उसके बाद हम देखें इधर, तो अगला प्रश्न है हमारा
अगला प्रश्न है, आलसकला में आग क्यों लगाई गई? कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए? और सात्विक दान क्या है? व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? सभी पार्ट से जो है मैंने प्रश्न निकाले हैं VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। उसके बाद में है वेदांग कितने हैं, उनके प्रवर्तकों का तथा शास्त्रों का नाम लिखे। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र है तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। तो सभी पार्ट से मैंने क्वेश्चन को गेस किया है और इसमें से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में संभावित हैं और सभी को जो है एक दफ़ा आप सभी अपने तरफ से अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से पढ़कर जरूर जाएं। इसमें से आपका 50 से 60% क्वेश्चन जो है वो ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर इसका उत्तर चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।